झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। आप लोग कुछ भी कहिए, एक बात तो है जो हमारे प्रधान सेवक से सीखने लायक है, और वो ये है कि झूठ ऐसा बोलो कि झूठ खुद आपके सामने घुटने टेक दे और आपको अपना गुरु मान ले। वैसे आपको पता है आजकल के पॉलिटिशियंस का सबसे खास बात क्या होता है? कुछ गलत करना, लंबे लंबे फेंकना या झूठ बोलना, ये सब कोई खास बात नहीं है, बल्कि उसे जस्टिफाई करना ये सबसे खास बात है। चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी कर दो, कितना भी फेंक लो, ये सब कुछ करने के बाद ये लोग उसे जस्टिफाई करने से पीछे नहीं हटते हैं। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी खासियत ये है कि हम लोग राजनेताओं के बात को मानते बहुत आसानी से हैं। जब इनको प्रधानमंत्री मान सकते हैं तो इसके अलावा और क्या ही बचा है मानने को। और अगर आपको प्रधानमंत्री बनना हो तो आप कहिए कि मैं एक फरिश्ता हूँ जिसे दूसरी दुनिया से भेजा गया है आपकी सेवा करने के लिए। बस आपके प्रधानमंत्री बनने का चांसेस 200 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि हम तुरंत मान लेंगे। भारतीय नागरिक हैं आखिरकार हम लोग, यही तो खासियत है हमारी। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। हजारों करोड़? ये हजारों करोड़ का सहायता कब दे दिया गया? मुझे तो लगा था लाखों करोड़ का सहायता दिया गया है। खुद इनकी सरकार ये कहती है कि भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया गया, और ये कह रहे हैं कि हजारों करोड़ दिया गया है। नहीं, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये काम कैसे चल रहा है। प्रधानमंत्री को खरे खरे सपने आ रहा है, या ये सोच रहे हैं कि सामने मूर्ख जनता पड़ी है, कुछ भी बोल दो, किसी को क्या ही पता चलना है। इन्हीं की सरकार कहती है कि भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को क्लिनिकल ट्रायल के लिए सिर्फ 46 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि प्रधानमंत्री का कहना है कि हजारों करोड़ रुपए दिए गए। हो सकता है 46 करोड़ का मतलब हजारों करोड़ ही होता होगा। हम ही लोग आज तक गलत गणित पढ़ते आ रहे होंगे। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ाया। फिर से जस्टिफाई करना शुरू, मतलब किसी भी स्थिति में प्रधानमंत्री ये मानने को तैयार नहीं है कि हमसे चूक हुई है। पिछले साल मार्च में जब कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया गया, उसी समय सबको समझ आ गया था कि इसके मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, और एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे थे कि आगे चलकर ऑक्सीजन की मांग बढ़ सकती है। तो सब कुछ पता होने के बाद भी इसके संबंध में क्या किया गया? पूरे भारत में 150 जिलों के लिए प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन का टेंडर निकालने में 8 महीने से भी ज़्यादा का समय लग गया। 162 पीएसए के लिए 201 करोड़ 58 लाख रुपए एलोकेट किया गया। इसके बाद भी अप्रैल 2021 में ये पता चलता है कि तब तक सिर्फ 11 प्लांट ही बैठाया गया था, और उसमें से भी सिर्फ 5 प्लांट ही काम कर रहा था, यानी कि 162 में से सिर्फ 5 प्लांट काम कर रहा था। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी इस वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि जब से कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया गया, तब से अगर इस पर ढंग से काम किया गया होता तो दूसरी लहर में कितने लोगों की जानें बच सकती थी। और अब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी किया जा सकता था वो सब कुछ किया गया। तो अगर सरकार इतना ही कर सकती थी जितना वो कर पाई, तो कसम से भारत की जनता ने बहुत ही बेहतरीन सरकार चुनी है। मांगे होने लगी, पूछा जाने लगा, सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है? राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है? राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है? वन साइज डज नॉट फिट ऑल जैसी बातें भी कही गई। दलील यह दी गई कि संविधान में चूंकि हेल्थ, आरोग्य प्रमुख रूप से राज्य का विषय है, इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें। इसलिए इस दिशा में एक शुरुआत की गई। भारत सरकार ने
एक बृहद गाइडलाइन बनाकर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार काम कर सके। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को गाइडलाइंस तो दिया, लेकिन वो गाइडलाइंस किस आधार पर और किस तरह से विचार विमर्श करके तैयार किया गया वो प्रधान सेवक ही जाने, क्योंकि राज्य सरकार को किसी तरह का छूट देना और ना देना दोनों में कोई अंतर नहीं था। काफी चिंतन मनन के बाद इस बात पर सहमति बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहती हैं, तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार इतराज क्यों करे। राज्यों की इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए। स्वाभाविक है 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। राज्य सरकार को 25% का काम दिया तो गया, लेकिन प्रधानमंत्री ये नहीं बता रहे कि वो 25% का काम किस लायक छोड़ा गया। जिस तरह किसी भी भैंस को कितना भी नहला धुला दो, उसके कीचड़ में जाकर बैठने की फितरत कभी नहीं जाती, ठीक उसी तरह इस महामारी के दौर में भी इनके सरकार की राजनीति करने की फितरत कभी नहीं गई। उस 25% के काम के लिए जो नीति बनाया गया, वो नीति किस आधार पर और किससे विचार विमर्श करके तैयार किया गया, ये समझ से परे है। आई मीन सीरियसली वो समझ से परे है। केंद्र सरकार का कहना था कि भारतीय कंपनियों से वो 50% वैक्सीन खरीदेगी, जबकि राज्य सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स 25% वैक्सीन खरीदेगा। लेकिन कोई भी राज्य कितना वैक्सीन खरीद सकता है, इसका निर्णय केंद्र सरकार करेगा। और एक ही कंपनी से केंद्र सरकार की तुलना में राज्य सरकार को महंगे दामों में वैक्सीन लेना पड़ रहा था। अब ये कौन सी नीति है, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं। ग्लोबल मार्केट में भी कोई भी कंपनी केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार से कोई सौदा नहीं करना चाहती थी। जो वैक्सीन केंद्र सरकार को खरीद कर राज्य सरकार को वितरण के लिए देना चाहिए था, ऐसा ना करके बल्कि राज्य सरकार की दिक्कतें और बढ़ा दी गई। ये सब वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था या इस महामारी में अपनी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे। अब इस हालत में राज्य सरकार का विचार तो बदलेगा ही। जब एक ही कंपनी से केंद्र को सस्ते दाम में वैक्सीन मिले और उसी वैक्सीन के लिए राज्य सरकार को दोगुना से भी अधिक दाम देना पड़े और भारतीय कंपनियों के अलावा कहीं और से वैक्सीन भी ना मिले, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत स्वाभाविक है कि राज्य सरकार का विचार तो बदलेगा ही। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। ये मुफ्त में क्या होता है मोदी जी? ऐसा लग रहा है जैसे आपके घर के बगीचे में सारे वैक्सीन का पेड़ लगा हुआ है और आप तोड़ तोड़ कर पूरी जनता में फ्री में बांट रहे हो। ये फ्री में होता क्या है? जो भी सरकार सत्ता में होती है उसे ऐसा ही लगता है कि देश में जो कुछ भी है वो सब उनके पिताश्री अरज के गए हैं और वो सब कुछ उन्हीं का है और वो जनता पे जो कुछ भी कर रहे हैं जनता के लिए वो सब एक एहसान है। सत्ता में रहने वाली सभी सरकार को ऐसा ही लगता है। वैसे आपको पता है, एक आम इंसान जो झूठ बोलता है वो सारे झूठ मोदी जी के झूठ से सुबह शाम ट्यूशन लेता है। या यूं कहा जा सकता है कि मोदी जी का झूठ वो प्रोफेसर है जिसके नीचे आम इंसान के सारे झूठ एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पर पीएचडी करते हैं। खैर जो भी कहिए, एक बात तो मानना पड़ेगा, प्रधानमंत्री के जुमले का स्क्रिप्ट जो कोई भी लिखते हो ना, बहुत बढ़िया लिखते हो यार, सच में। बोल भले ये रहे हो लेकिन शब्द तो स्क्रिप्ट लिखने वाले का ही होता है। प्रधानमंत्री पूरे संबोधन में सफाई देते हुए और अपना इमेज बनाते हुए ये बताते हैं कि कैसे कैसे विपक्षी दल इस महामारी के दौरान उनके खिलाफ राजनीति कर रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोविड-19 और वैक्सीनेशन को लेकर एक सुझाव के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखते हैं। इस चिट्ठी को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, अपनी घटिया राजनीति शुरू कर देते हैं। नहीं, ये राजनीति थोड़ी है, ये तो बस मजाक चल रहा है, असली राजनीति तो ये हो रहा है। पॉलिटिक्स तो ये हो रहा है, ये है असली पॉलिटिक्स। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं जो एक डॉक्टर होते हुए भी लाला रामदेव के साथ अवैध रूप से लाला के उत्पाद का प्रचार कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं। तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो ही नहीं सकता, मरते ऐसे। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले
ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े, बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। लाला जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके भगवान ने पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन नहीं भर रखा है, और ऐसी बकवास करना छोड़ दीजिए, वरना कहीं नासा और इसरो वालों ने सुन लिया ना तो अगली बार से अपने सभी स्पेस मिशन पर आपको टांग कर ले जाएंगे, और वो भी यही कहेंगे कि अगर इस लाला को पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन मिल सकता है तो अपने मिशन के लिए सूट बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च क्यों करें, और फिर स्पेस में जाने के बाद ना अपना अनुलोम विलोम और कपालभाति करते हुए ये जो 2-2 सिलेंडर लगा हुआ है इससे ब्रह्मांड की पूरी ऑक्सीजन खींचने की कोशिश कीजिएगा, और जब ऑक्सीजन ना मिले और ऑक्सीजन के बिना दिमाग काम करना बंद कर दे तब ये मत कहिएगा मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। इस महामारी के दौरान लाला अपना धंधा चमकाने के लिए गोबर, गौमूत्र और योगा से प्राप्त किए हुए अपने खोपड़ी का पूरा इस्तेमाल करते हैं। मरा जा रहा है, मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए। मेरा तो मन करता है एक मैं जाए 25-50 हजार कोरोना रोगियों के लिए हॉस्पिटल खोल दूं, वही आए सारे के सारे। कितना अच्छा मन करता है लाला जी का, लेकिन दिक्कत यही है कि सिर्फ मन करता है, और कोरोना मरीजों के लिए हॉस्पिटल खोलने का मन करता है या अस्तबल, ये लाला जी ही जाने, क्योंकि इन्होंने कुछ तो खोला लेकिन क्या खोला ये समझ से बाहर है। रूबिका जी, यहाँ पर 150 के 150 बेडों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, जिनको थोड़ा और क्रिटिकल हैं तो उनके लिए आईसीयू की व्यवस्था है, और ज़्यादा क्रिटिकल हैं, सीवियर कंडीशन में है पेशेंट तो उसके लिए वेंटिलेटर की भी आवश्यकता है। तो हर बेड के साथ ऑक्सीजन है, आईसीयू अलग से है और वेंटिलेटर भी है, तो तीनों ही ऑप्शन उपलब्ध हैं। उसके साथ मैंने ये कहा कि उनको प्राणायाम भी करना है, उनको जो है म्यूजिक थेरापी भी देनी है। उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर 3 मई को हरिद्वार में लाला जी कोरोना मरीजों के लिए एक कोविड केयर सेंटर खोलते हैं, और कोरोनिल की तरह उसका भी जम के प्रचार करते हैं। बाद में पता चलता है कि उस सेंटर में ना तो कोई आईसीयू था और ना ही कोई वेंटिलेटर काम कर रहा था। 150 बेड के बदले सिर्फ 50 बेड था, उतने में ही डॉक्टरों की भी कमी थी, और कोविड वार्ड के ऊपर छत ही नहीं था, मतलब छत था ही नहीं। इसलिए हम कहे थे कितना अच्छा मन करता है लाला जी का, बस दिक्कत यही है कि सिर्फ मन करता है। मैं तो वैक्सीन लेने वाला हूं नहीं अमीश भाई। अच्छा, आप नहीं लेने, मैं पूछने वाला था आपसे। जरूरत नहीं है, नहीं आप वैक्सीन नहीं लेने वाले हैं, ये वादा कर रहे हैं आप हमारे चैनल पर, जो सच में ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप। ये न्यूज 18 इंडिया पर मैं खुलेआम घोषणा कर रहा हूं, पहली बार मैं वैक्सीन का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता कतई नहीं है, और मैं कोरोना से संक्रमित भी नहीं होऊंगा, यह अगली बात कह रहा हूं, और कोरोना के बाप से भी संक्रमित में नहीं हो, तो कितने ही इसके नया अवतार आ जाए। स्वामी रामदेव का योगा अवतार जिंदाबाद। ये लाला जी फिर से शुरू हो गए यार। सबसे पहली बात तो कोरोना का कोई बाप नहीं है, उल्टे कोरोना से लोग बाप कर रहे हैं, और अपना कोरोनिल बेचने के लिए जितना पैतरा इस्तेमाल कर सकते थे सारा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन सारा पैतरा बेचारे के ऊपर उल्टा पड़ गया। और पिछले कई दिनों से इतना रायता फैलाने के बाद कल इनका एक बयान आया है, डबल वैक्सीन की डोज लगवाएं और साथ योग आयुर्वेद की डबल ताकत और पालें, तो ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा कि हिंदुस्तान में हमारा तो संकल्प है एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से फिर नहीं होगी। महाराज जी आप कब तक लगवा रहे हैं? जल्दी लगवा लेंगे। अब कुछ पता चला ये लाला एक्चुअली में लाला बने कैसे। खैर, अब कुछ लोगों का लगता है अकल ठिकाने आ रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो या IMA की वजह से। और आपको अगर लाला और शेला के बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है और हम सुनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो हफ्ता 2 सीरीज़ के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। ट्रस्ट द चेंज।